तो प्रिय छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 10वीं विषय संस्कृत सामान्य के रिवीजन टेस्ट पेपर का हम आपके लिए संपूर्ण हल लेकर आ चुके हैं। हम आपको बिल्कुल सही सही उत्तर बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपनी कॉपी में आंसर लिखते जाना स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, तो देखिए हम प्रश्न 1 सोल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न 1 है आपका उचित विकल्पम चित्वा लिखित। यहाँ पर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों में उचित विकल्प को सही विकल्प को चुनकर लिखना है। पहला है आपका पुस्तकालय पदे संधि अस्ति, तो इसका उत्तर होगा दीर्घ संधि, क्योंकि देखिए यहाँ पर पुस्तकालय इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा पुस्तक धन आलिया, यहाँ पर क्या होगी दीर्घ संधि होगी। दूसरा है सूर्य धन उद्या इतस्य पद संधि अस्ति, सूर्य धन उद्या में कौन सी को जोड़ने पर कौन सी संधि बनेगी, तो यहाँ पर जोड़ने पर इसकी कौन सी संधि बनेगी सूर्योदय बनेगी। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि है सूर्यधन उद्या में गुण संधि है। तीसरा प्रश्न है अधोलिखितेषु व्यंजन संधि अस्ति, नीचे दिए गए विकल्पों में व्यंजन संधि कौन सी है, तो इसमें व्यंजन संधि जगदीशा है। चौथा है सदैव पदे संधि अस्ति, सदैव पद में कौन सी संधि है, देखिए सदैव को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा सदा धन एव। ठीक है, सदा धन एव, सदा का आ धन एव का ए। ठीक है, जहां आ धन ए मिलकर के बनता है बड़ा ए बनता है। ठीक है, तो इस ऐसे शब्दों में कौन सी संधि होती है वृद्धि संधि होती है। पांचवा है गुरुर्देशा पद से संधि विच्छेद अस्ति, तो इसका उत्तर होगा गुरोह धन आदेश। गुरोर्देश में का संधि विच्छेद बताना है आपको, तो इसका उत्तर होगा गुरोह धन आदेश। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 उचित विकल्पम चित्वा लिखित, यहाँ पर भी आपको नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है पंचवटी पदे समासः अस्ति, तो इसका उत्तर होगा द्विगु समासः, क्योंकि देखिए द्विगु समास वहां पर लगता है जहां पर प्रथम पद क्या हो संख्यावाची हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है पंच, पंच क्या है संख्या, पंच क्या है संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा द्विगु समास। दूसरा अधोलिखितेषु बहुव्रीहि समासः अस्ति, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा बहुव्रीहि समास है, तो यहाँ पर क्या होगा पीताम्बरा, इसका सही उत्तर क्या होगा पीताम्बरा, क्योंकि बहुव्रीहि समास में वहां पर होता है जहां पर समासिक पदों का किसी अन्य अर्थ से बोध करा जाए। यहाँ पर पीताम्बरा है, पीताम्बरा का अर्थ होता है हिंदी में पीला है वस्त्र, जिसका पीला है वस्त्र है जिसका किससे बोध निकल रहा है, किसके लिए अर्थ निकल रहा है श्री कृष्ण जी के लिए निकल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा होगा बहुव्रीहि समास होगा। तीसरा राजपुरुषा पद से समास विग्रह अस्ति, राजपुरुषा में का आपको समास विग्रह करना, तो उसका उत्तर क्या होगा राजा पुरुषा। चौथा अधोलिखितेषु द्वंद्व समासः अस्ति, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो उसका उत्तर होगा राम लक्ष्मणों, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ पर देखिए राम और लक्ष्मण दोनों पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा द्वंद्व समास होगा। दोनों तरफ से आपको सोचना है। ठीक है, उत्तर के हिसाब से भी आपको सोचना है और प्रश्न के हिसाब से भी आपको सोचना है। प्रश्न 3 उचित विकल्पम चित्वा लिखित, यहाँ पर भी आपको नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प को चुनकर लिखना है। पहला अभवत पदे लकारः अस्ति, और दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हम बड़ा थोड़ा लेट वीडियो लाते हैं, लेकिन हम आपके लिए सही सही उत्तर लाते हैं। जो बाकी के जो लोग हैं वे आपको गलत उत्तर बता रहे हैं, जिसके कारण आपके नंबर कट सकते हैं परीक्षा में, उन पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हम आपके लिए सही तरीके से चुनकर सही तरीके से जांच परख कर हम आपके लिए उत्तर ला रहे हैं, जो बिल्कुल सही है, आपके नंबर कहीं भी कटने नहीं वाले हैं। देखिए प्रश्न 3 में आपको उचित विकल्पम चित्वा लिखित लिखा है, यहाँ पर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है अभवत पदे लकारः अस्ति, अभवत पद में कौन सा लकार है, तो अभवत पद में लंग लकार है। ठीक है, दूसरा है पासामी पदे लकारः अस्ति, तो पासामी पद में कौन सा लकार है, तो पासामी पद में लरट लकार है। ठीक है, लरट लकार है। ठीक है, ला के नीचे राखी रे। ठीक है, कई सारे आपको जो यूट्यूबर है वे आपको लट लकार बता रहा है, वे उत्तर पूरी तरह गलत है, आपके परीक्षा में नंबर कट सकते हैं।
यदि आपको भरोसा नहीं होता तो देख लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये शब्द देख लीजिए पाशामी, इसका ये कौन सा लकार में आता है? लेरट लकार में आता है। कई सारे लोग आपको बुद्धू बना रहा है, लंग लकार बता रहा है, ठीक है, लट लकार बता रहा है आपको। वे पूरी तरह से गलत उत्तर है, इसका सही आंसर होगा लेरट लकार। अब देखिए तीसरा है गच्छन्ति पदे पुरुष अस्ति। गच्छन्ति पद में कौन सा पुरुष है? तो इसमें पुरुष है, प्रथम पुरुष है, ठीक है, प्रथम पुरुष है इसमें। चौथा भवावा पदे वचनम अस्ति। भवावा पद में कौन सा वचन है? तो इसमें कौन सा है? तो भवावा पद में द्विवचन है, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? द्विवचनम। पश्यति पदे धातु अस्ति। पश्यति पद में कौन सी धातु है? तो पश्यति पद में द्रस धातु है। अब देख लीजिए प्रश्न 4, उचित विकल्पम चित्वा लिखत, ठीक है, यहाँ पर भी आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है आपका अधोलिखित से तुमुन प्रत्यय अस्ति, ठीक है, निम्नलिखित में से तुमुन प्रत्यय का कौन सा उदाहरण है? ठीक है, तो उसका उत्तर क्या है? क्रीडितुम। क्रीड धन तुमुन क्या होता है? क्रीडितुम, ठीक है। क्रीड में जब तुमुन जुड़ता है, क्रीड में जब तुमुन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? क्रीडितुम हो जाएगा। दूसरा दत्वा पदे प्रत्यय अस्ति। दत्वा पद में कौन सा प्रत्यय है? तो दत्वा पद में कत्वा प्रत्यय है। तीसरा कद्वतु प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। कद्वतु प्रत्यय का कौन सा उदाहरण है? ठीक है, तो कद्वतु प्रत्यय का उदाहरण है कृतवान। चौथा अधोलिखित सत्र प्रत्यय अस्ति, ठीक है, सत्र प्रत्यय का उदाहरण क्या है? सत्र प्रत्यय का उदाहरण पठन है। दोस्तों अभी की वीडियो में इतना ही। आगे आपके लिए उत्तर बन रहे हैं, ठीक है, तो हमारे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देख पाए, इसलिए अभी हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बिल्कुल सही सही उत्तर लाते बढ़ाए, थोड़ा धीरे लाए।